नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर। दोस्तों, हम औसत टॉपिक पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिकेट से रिलेटेड सवाल। जैसा कि आप देखते हैं हर एग्जाम में, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, उनमें क्रिकेट से संबंधित औसत के सवाल देखने को प्राय मिलते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्रिकेट की वास्तविकता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्रिकेट में औसत है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो क्रिकेट में दो प्रकार का औसत होता है, एक बल्लेबाज का और एक गेंदबाज का। देखो दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें गाली और ताली दोनों साथ में मिलते हैं। कैसे समझते हैं, देखो मान लीजिए एक बल्लेबाज है और उसके प्रशंसक है और दूसरा एक गेंदबाज है और उसकी टीम के प्रशंसक है। अब देखना, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं रन। अब ये गेंदबाज गेंद फेंकता है और ये बल्लेबाज अच्छे रन बनाता है, मतलब खूब धुलाई करता है। तो यहाँ पे बल्लेबाज के लिए तो बजेगी ताली और इस गेंदबाज के लिए बजेगी गाली। मतलब ताली और गाली दोनों एक साथ बजेंगे। कैसे? बल्लेबाज के लिए तो जब ये ज्यादा रन बनाएगा तो सारे लोग कहेंगे बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया, इसी तरह से धुलाई करता रहे। और गेंदबाज को कहेगा कि तू यहां से हट, मुझे आने दे, तेरे से अच्छी बॉलिंग तो मैं ही कर देता। खूब सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे खुद की राय रखते हैं, खुद की बातें रखते हैं कि तेरे से अच्छा मैं गेंदबाजी कर देता, ये वो, तुझे लेना ही नहीं चाहिए था, तुझे टीम से बाहर रखना चाहिए था। तो इसको खूब सारी बेचारे को गालियां मिलने वाली है। तो देखो, ताली भी बज रही है और गाली भी बज रही है। ऐसे ही मान लीजिए ये गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है और ये रन है वो कम बनाने देता है, तो ताली बजेगी, लेकिन किसके लिए? गेंदबाज के लिए। तो बल्लेबाज को मिलेगी गाली। तो यहाँ पे पहले बल्लेबाज का लिखता हूं, तो गाली, और गेंदबाज के लिए बजेगी ताली। तो आपने देखा कि क्रिकेट के मैच में ताली और गाली एक साथ में बजते हैं, चाहे वो गेंदबाज के लिए हो चाहे बल्लेबाज के लिए हो। दोनों पक्षों में एक के लिए तो सराहना और दूसरे की निंदा आवश्यक रूप से होती है। तो हम यह नहीं बता सकते कि ज्यादा रन बनना सही है या फिर कम रन बनना सही है। तो हम इस हिसाब से देखेंगे कि बल्लेबाज के लिए अगर ज्यादा रन बन रहा है, इसका मतलब बल्लेबाज के लिए सही है। तो औसत में सुधार, हम कहेंगे जब ज्यादा रन बन रहे हैं तो बल्लेबाज के औसत में सुधार हो रहा है, जबकि जब ज्यादा रन बनते हैं तो गेंदबाज के औसत में खराबी आती है, मतलब इसका औसत है वो खराब होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक साथ तो औसत बढ़ता है और दूसरी तरफ औसत खराब होता है। जिसे बल्लेबाज का औसत है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब गेंदबाज का औसत है वो गिर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा फिर कि औसत बढ़ता है या घटता है? तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये बल्लेबाज और ये गेंदबाज। जो क्रिकेट के बारे में अच्छे से जानते हैं उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, बल्लेबाज ज्यादा रन बनाए तो उसको मिलेगी ताली, और यहाँ पे मैं ज्यादा रन लिख देता हूं, और गेंदबाज को मिलेगी गाली ज्यादा रन देने पर। और कम रन जब देता है तो बल्लेबाज के लिए मिलेगी गाली और गेंदबाज के लिए बजेगी ताली। देखो, ताली बजने का मतलब औसत में सुधार, इसका मतलब औसत इसका सुधरेगा। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि ताली बजने का मतलब औसत में सुधार और गाली मिलने का मतलब औसत में गिरावट या औसत खराब होना। अब यहाँ पे गाली इसका मतलब औसत खराब हो रहा है, यहाँ पे ताली इसका मतलब औसत सुधर रहा है। तो सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब कोई बल्लेबाज ज्यादा रन बनाए उसका मतलब यह है कि उसका औसत है वो अच्छा हो रहा है, उसका प्रदर्शन है वो अच्छा हो रहा है। और जब कोई गेंदबाज
कम रन दे, कम रन गंवाए तो उसका औसत है वो अच्छा होता है। अब हम इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखो, तो हेडिंग लिखेंगे औसत रन या औसत विकेट। तो आप लिखेंगे लेवल नंबर कितना हो गया, 12। तो 12वां लेवल है और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। अब इसमें देखो समझते हैं, बल्लेबाज के लिए देखो, बल्लेबाज के लिए औसत रन होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो प्रति पारी निकाले जाते हैं कि उसने एक पारी में कितने रन बनाए, वो उसका औसत होता है। जैसे मान लीजिए उसका औसत है 100 रन प्रति पारी, इसका मतलब उसने 10 अगर पारियां खेल रखी है तो प्रति पारी उसने 100 रन बना रखे हैं, और 10 उसने पारियां खेल रखी है, इसका मतलब 10 गुणा 100 उसने कितने 1000 रन टोटल बना रखे हैं। वापिस एक बार समझेंगे, जिनको क्रिकेट के बारे में थोड़ा नॉलेज कम है वो समझेंगे केवल। मान लीजिए उसका औसत है 100 रन प्रति पारी और उसने 10 पारियां खेल रखी है, इसका मतलब वो पहली पारी में भी 100 रन बनाए उसने, दूसरी में भी 100 रन, तीसरी में भी 100 रन, और ऐसे जब 10 पारियों का औसत निकाला तो औसत का मतलब होता है प्रति पारी कितने रन आए, तो प्रति पारी उसके 100 रन आए, और 10 पारियां उसने खेल रखी है, तो जब 10 पारियों को गुणा करेंगे 100 से तो टोटल उसके रन आ जाएंगे, कुल रन। तो बल्लेबाज के लिए देखो कुल रन कैसे निकालते हैं, या बल्लेबाज के लिए औसत निकालना हो तो वो औसत कैसे निकालते हैं, तो कुल रन और बट्टा कुल पारी, क्योंकि बल्लेबाज का औसत है वो पारी के हिसाब से निकलता है। तो आप जो नहीं जानते हैं वो नोट कर लीजिए कि बल्लेबाज का औसत बराबर कुल रन बट्टे कुल पारी। अब देखते हैं हम गेंदबाज के लिए। तो गेंदबाज जो है उसका औसत कैसे निकालते हैं, तो इसका औसत निकालते हैं विकेट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि गेंदबाज का औसत ऐसे होता है कि 5 विकेट, सॉरी 30 रन प्रति विकेट, 30 रन प्रति विकेट, ये जैसे गेंदबाज का औसत है। तो ये कैसे आया, उसने एक विकेट गंवाकर, एक विकेट लेने के लिए 30 रन गंवाए। जैसे मान लीजिए कोई गेंदबाज है और वो गेंद फेंकता है, उसके बाद में सामने से बल्लेबाज उसकी धुलाई करता है, ऐसे वो बार बार गेंद फेंकता रहता है, और मान लीजिए पूरे मैच में उसने 300 रन गंवा दिए और उसने सारे 10 विकेट भी ले लिए, तो हम कहेंगे कि 300 रन गंवाकर और 10 विकेट उसने ले लिए। इसका मतलब इस गेंदबाज का औसत क्या रहा, तो कुल रन बट्टा कुल विकेट, मतलब 30 रन प्रति विकेट। अब देखो हम औसत का सूत्र लिखना चाहे गेंदबाज के लिए, तो गेंदबाज के लिए औसत क्या हो जाएगा, कुल रन और बट्टा कुल विकेट। बस ये चीज ही ध्यान रखनी है आपको। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब आगे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए, औसत रन जब निकालना हो बल्लेबाज के लिए, तो बल्लेबाज है वो पारी के हिसाब से खेलता है। जैसे आप सीधा सीधा समझे कि एक बल्लेबाज को एक पारी में एक बार खेलने का मौका मिलता है, इस कारण से उसने उस पर्टिकुलर पारी में कितने रन बनाए उसके हिसाब से उसका औसत तय किया जाता है। लेकिन एक गेंदबाज को कितने भी विकेट लेने का मौका मिल सकता है, मतलब एक पारी में वो 2 बार 3 बार 4 बार बॉलिंग कर सकता है। उसके फिर औसत कैसे निकालते हैं, तो उसका औसत निकालते हैं विकेट के हिसाब से कि उसने कितने विकेट लिए, उसके हिसाब से फिर उसका औसत निर्धारित किया जाता है। तो लिख लीजिए गेंदबाज का औसत बराबर कुल रन बट्टा कुल विकेट। अब हम एक सवाल देखते हैं और उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा और 100% आपको समझ में आ ही जाएगा।
चाहे आप क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आपके समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप सवाल सही कर दोगे। ये मेरा अनुभव है। तो पहले हम देखते हैं, देखो बल्लेबाज के लिए तो सवाल कैसे आता है वो देखते हैं। देखो ऐसे सवाल आता है कि एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में, या 11वां मैच भी लिखा रह सकता है, 11वें मैच में या 11वीं पारी में 100 रन बनाए, मतलब शतक लगा दिया इसने, जिसके कारण, मतलब अच्छा खेला है तो संभावना यही है कि औसत सुधरा होगा, जिसके कारण उसके औसत में 1 रन का सुधार हो गया। ये पर्सन की लैंग्वेज आपको ऐसे ही मिलेगी एग्जाम में। तो बताइए उसने अंत तक या अंतिम मैच के अंत तक कुल कितने रन बना लिए? अब देखो मैं पर्सन से ही सारी डिटेल निकाल के आपको बताऊंगा कैसे। एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में, इसका मतलब 11वीं पारी से पहले उसने कितनी पारियां खेल रखी है? 10। भाई 11वीं पारी अब खेली है, इसका मतलब पहले उसने कुल कितनी पारियां खेली? तो पर्सन से पता चल रखा है कितनी? 10, क्योंकि 11वीं पारी में उसने शतक लगाया है, इसका मतलब 10 पारियां उसने खेल रखी है। अब 10 पारियों का औसत दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं, माना 10 पारियों का औसत है वो x रन प्रति पारी, x रन प्रति पारी, या सीधा आप x लिख सकते हैं। अब देखो आराम से समझो इसको, 10 पारी है, प्रत्येक पारी में उसने x रन बना रखे। उदाहरण के लिए x की जगह हो मान लीजिए 50 रन, ठीक। तो पारियां खेल रखी है 10 और यहाँ पे रन मान लिए, x का मान कितना? 50। तो 10 पारियों में 50 50 50 के हिसाब से कितने रन बनाए? तो आप गुणा कर दोगे 10 को 50 से और बता दोगे कि 500 रन बना रखे हैं। वो 500 रन कैसे आए? आपने 10 को यहाँ पे गुणा कर दिया 50 से, मतलब 50 रन प्रति पारी का उसका औसत है, उससे गुणा कर दिया तो कुल रन आ गए। अब सूत्र याद रखें तब तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि औसत बराबर होता है कुल रन बट्टा कुल पारी। किसके लिए? बल्लेबाज के लिए। तो जैसे ही आप कुल पारी का पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा होगा औसत से, तो आ जाएगा कुल रन। कुल रन बराबर औसत गुणा कुल पारी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कुल रन बराबर ये जो औसत है ये गुणा कुल पारी कितनी है वो। बिल्कुल देखो आराम से बता रहा हूं आपको, है ना। तो औसत कितने का मान लिया? x का, गुणा पारियां कितनी? 10। तो 10 गुणा x कितना होता है? 10x। तो इसका मतलब उसने पहले 10x रन बना रखे थे। अब देखो क्या हुआ, 11वीं पारी में क्या हुआ, उसने शतक लगा दिया। तो जैसे ही शतक लगाया तो टोटल रन कितने हो गए? 10x तो पहले बना रखे थे, 100 और बना लिए। तो 11वीं पारी का हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं। देखो 11वीं पारी के लिए, क्योंकि पर्सन में तो यही दे रखा है, तो 11वीं पारी में कुल कितने रन हो गए? तो 10x तो पहले थे यहां से 10 पारियों के, और कितने और जुड़ जाएंगे? 100 रन और जुड़ जाएंगे, तो 10x प्लस 100 हो जाएंगे। ये तो हो गए क्या? कुल रन। अब आप ही बताइए, देखो लिखा हुआ है पर्सन में कि 100 रन बनाने के कारण से उसके औसत में 1 रन का सुधार हो जाता है। अब देखिए जब बल्लेबाज की बात आए तो बल्लेबाज के लिए सुधार कब कहलाएगा? बल्लेबाज है
और सुधार कब कहलाएगा, जब रन ये ज्यादा बनाए। इसका मतलब ये ज्यादा रन बना रहा है, इसका मतलब इसका औसत सुधर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब रनों की रेट है वो बढ़ जाए तो उसका औसत सुधरेगा। तो इसका मतलब पहले औसत कितना था, x, सुधार हो रहा है, इसका मतलब रन बढ़ जाएंगे। तो x रन प्रति पारी थे, उससे एक बढ़ जाएंगे। तो नया औसत क्या हो गया, नया औसत हो गया x प्लस 1। वापिस समझो, देखो बहुत ज्यादा आसान, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। देखो एक बल्लेबाज ने, एक सवाल आपको बिल्कुल आसानी से समझाता हूं, उसके बाद में स्पीड बढ़ा देंगे। एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 100 रन बनाए, इसका मतलब 10 पारियों का उसका कुछ ना कुछ औसत था। अब हमें नहीं पता, इस कारण से हमने मान लिया कि उसका औसत कितना था, x रन प्रति पारी था। तो 10 पारियों का माना है तो टोटल रन हो गए 10 गुणा x, 10x, बिल्कुल सही। अब 11वीं पारी में हमने देखा कि उसने 100 रन बना लिए, तो 10x तो पहले बना रखे थे, 100 और जुड़ जाएंगे तो हो गए 10x प्लस 100। ऐसा करने से उसके औसत में 1 रन का सुधार हो गया। तो बल्लेबाज के लिए सुधार कब होता है, जब रन ज्यादा बनाए। तो सुधरने का मतलब औसत 1 बढ़ गया। तो पहले औसत कितना था, x, अब कितना हो गया, x प्लस 1। यहां तक बिल्कुल सही है। अब ऐसा करने से उसका औसत है वो सुधर गया। फिर पूछा उसने अंतिम मैच के अंत तक कुल कितने रन बनाए। तो कुल रन चाहिए ना, तो आप जानते हैं कुल रन बराबर क्या होंगे, औसत। देखो कुल रन बराबर क्या होंगे, कुल पारी गुणा कुल औसत। तो कुल पारी कितनी, तो कुल पारी तो हो गई 11, तो 11 गुणा कुल कितना, कुल पारी गुणा औसत। औसत क्या हो गया, x प्लस 1, ये हो गए कुल रन। ठीक है, देखो x प्लस 1 हो गया औसत, और पारियां कितनी होगी 11। तो हम देखो कुल रन यहाँ पे कितने हो गए, 10x प्लस 100, और यहाँ पे कितने हो गए 11 गुणा x प्लस 1। या तो दोनों को बराबर कर दो, या मान लो ऐसे समझ में नहीं आए तो आप सूत्र रख दो। देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल रन बट्टा कुल पारी, ऐसे लिख दो चाहे। ठीक, तो औसत कितना हो गया, x प्लस 1 मान रखना है, बराबर कुल रन कितने हो गए, तो 10x प्लस 100, ये 11 पारी की बात है, तो ये हो गई 10x प्लस 100 बट्टे कुल पारी कितनी कितनी हो गई 11। ऐसे कर लो चाहे, एक ही बात है, दोनों से सेम उत्तर आएगा। अब इस 11 को पक्षांतरण करेंगे इधर, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये होगा 11 गुणा x, 11x प्लस 11, और बराबर उस साइड में बचा 10x प्लस 100, तो ये हो गया 10x प्लस 100। अब इसका पक्षांतरण करते हैं, 10x इधर आएगा, 11x में से घटेगा तो कितना बचेगा x, बराबर ये 11 इधर जाएगा तो 100 में से घटेगा 11, और कितना हो गया 89, x का मान आ गया 89। अब आपको क्या पूछा गया है, देखो x का मतलब हो गया पुराना औसत, तो पुराना औसत पूछे तो x का मान आ गया 89, तो आप बता सकते हैं पुराना औसत है 89। अगर पूछे पहले कितने रन बना रखे थे, तो 10x, इसका मतलब 10 गुणा 89, 890 रन। पूछे अब कितने रन बना लिए, तो 10x प्लस 100, इसका मतलब 89 गुणा 10, 890 प्लस 100, तो 990। पूछे अब उसका औसत क्या हो गया, तो 89 प्लस 1, 90। एक ही सवाल से 4 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा कि उसने अंतिम मैच के अंत तक कुल कितने रन बना लिए, तो रन पूछे हैं कुल, तो इसका मतलब 10x प्लस 100 का मान पूछा है। तो x की जगह कितना रखना है 89, तो ये 89 गुणा होगा 10 से, तो 890 प्लस हो गए 100, तो कितने हो गए 990। ऐसे सवाल को हम सरल कर लेंगे। तो ये समझने के लिए सवाल था। अब हम लिखते हैं एक सवाल, लिखेंगे एक सवाल। देखो अब पता तो चली गया कि किस टाइप का सवाल आता है। तो सवाल लिखेंगे, एक बल्लेबाज ने, इजी सवाल है बिल्कुल, है ना। एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में, एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में 65 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में 65 रन बनाए,
जिसके कारण से उसके औसत में एक रन का सुधार हो गया, जिसके कारण से उसके औसत में एक रन का सुधार हो गया। तो बताइए उसने अंतिम पारी के अंत तक कुल कितने रन बनाए। देखो सवाल लिख देता हूं, 11वीं पारी में रन कितने बनाए, 65, जिससे उसका औसत है वो कितना सुधर गया, 1 सुधर गया। और पूछा क्या गया है, अंतिम पारी के अंत तक कुल कितने रन बनाए, ये आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल आसानी से समझते, देखो कैसे। 11वीं पारी में उसने 65 रन बनाए, इसका मतलब 10 पारियां पहले खेल रखी थी। तो मान लेते हैं कि 10 पारियां हैं और उनका जो औसत उसका रहा होगा वो x रन प्रति पारी मान लेते हैं। तो 10 पारी में या 10 पारियों में कुल रन कितने हो जाएंगे, तो आसान है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक पारी में x x x, तो 10 में हो गए टोटल 10 गुणा x 10x, ये तो हो गया पहला डाटा। अब कहा कि 11वीं पारी में, तो जैसे ही 11वीं पारी खेली तो 11वीं पारी में उसने 65 रन और बना लिए। तो पहले कितने बना रखे थे, 10x, तो टोटल कितने हो गए 10x प्लस 65, ये तो हो गए कुल रन। हम केवल 11वीं पारी की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 11वीं पारी की बात चल रही है। 11वीं पारी में कुल रन हो गए 10x प्लस 65 और औसत में 1 का सुधार हो गया। तो औसत कितना हो गया, पहले कितना माना x, 1 का सुधार हो गया मतलब x प्लस 1 हो गया। अब आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, कुल रन और बट्टा कुल पारी। किसके लिए, बल्लेबाज के लिए। जब गेंदबाज के लिए निकालते तो औसत क्या होता, कुल रन बट्टे कुल विकेट। बल्लेबाज के लिए तो बट्टे में आएगा कुल पारी और गेंदबाज के लिए आएगा कुल विकेट। ठीक, तो औसत मान रख दो, औसत कितना आया x प्लस 1 बराबर कुल रन कितने हो गए, तो 10x प्लस 65, तो ये हो गए 10x प्लस 65 बट्टे कुल पारी कितनी, तो पारी कितनी हो गई 11, ये लिखा बट्टे में 11, पक्षांतरण कर दो, ये हो गया 11x प्लस 11 बराबर 10x प्लस 65, इसको इधर भेजा तो 11x माइनस 10x कितना बच गया x बराबर, ये प्लस का 11 इधर जाएगा तो 65 में से घटेगा, 65 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 54, x का मान आया है 54, ये उत्तर नहीं है अभी तो केवल x का मान आया है। आपको क्या पूछा गया, अंतिम पारी के अंत तक कुल रन, इसका मतलब कुल रन पूछा है। ये अंतिम पारी कौन सी है, 11वीं पारी में टोटल कितने रन हो गए उसके, तो 10x प्लस 65 हो गया। तो आपको 10x प्लस 65 का मान ज्ञात करना है। तो ये 10x का मान कितना आया 54 और प्लस 65, 54 को 10 से गुणा किया 540 और प्लस 65, 540 में पहले 60 जोड़ा तो हो गए 600 और ऊपर बच गए 5, तो 605 रन हो गए उसके टोटल मिला के 11वीं पारी के एंड तक। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल होते हैं, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि औसत बराबर कुल रन बट्टा कुल पारी होता है बल्लेबाज के लिए और औसत बराबर कुल रन बट्टे कुल विकेट होता है गेंदबाज के लिए। बस ये दो बातें ध्यान रख लोगे तो औसत क्रिकेट से संबंधित प्रश्न में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला सवाल लिखेंगे, एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत कुछ था। एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत
कुछ था। अब दे नहीं रखा कितना था, कुछ था। 21वीं पारी में 21वीं पारी में उसने 8 रन बनाए। इस बार जल्दी आउट हो गया, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर गया। औसत गिर गया इस बार, या कोष्टक में लिख सकते हैं खराब हो गया, जिससे उसका औसत 2 रन खराब हो गया। तो बताइए, चारों बातें पूछ लेते हैं। पहला, उसका 20 पारियों का औसत क्या था? दूसरा पूछते हैं, उसका 21 पारियों का औसत ये क्या हो गया? और तीसरा पूछते हैं, 20 पारियों में कितने रन बनाए? और चौथा, चलो ये भी पूछ लेते हैं, 21 पारियों में कितने रन बनाए? ये 4 बातें आपसे पूछ ली गई। तो सवाल में लिखा गया है कि एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत कुछ था, तो मान लेते हैं x था, तो 20 पारियों का औसत है वो क्या है? x। ठीक, तो कुल रन कितने हो गए? बहुत आसान है, 20 गुणा x, 20x। ये तो हो गई 20 पारियों की बात। अब जैसे ही उसने खेली 21वीं पारी, तो कितने रन और बनाए? 8 रन बनाए। किस पारी में? 21वीं पारी में। तो 20 में कितने रन थे? 20x। तो 21 में कितने हो गए? 20x में 8 रन और जुड़ गए। तो 21वीं पारी में ये क्या चीज आ गई? कुल रन आ गए। कुल रन बराबर 20x प्लस 8। और ऐसा करने से उसका औसत 2 रन गिर गया, मतलब खराब हो गया। औसत कितना हो गया? अब खराब हो गया इसका मतलब क्या है? कम हो गया। तो पहले कितना माना अपन ने? x माना है, इससे 2 कम करेंगे तो x माइनस 2। अब औसत का सूत्र लिख दो और उसमें मान रख दो। औसत बराबर होता है कुल रन बट्टे कुल पारी। औसत कितना हो गया? x माइनस 2। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, x माइनस 2 बराबर कुल रन कितने? 20x प्लस 8 बट्टे कुल पारी कितनी? 21। इसको पक्षांतरण करेंगे तो 21x माइनस 42, ये हो जाएगा 21x माइनस 42 बराबर 21 गुणा x, 21x माइनस 21 गुणा माइनस का 2 तो माइनस 42 बराबर 20x प्लस 8, 20x प्लस 8। ये इधर आएगा तो बचेगा x बराबर, ये 42 उस साइड जाएगा तो इस बार जुड़ेगा, तो 42 प्लस 8 हो जाएंगे 50। x का मान आ गया आपके पास में 50। अब आपको पूछा गया उसका 20 पारियों का औसत क्या था? तो 20 पारियों का औसत क्या है? x। इसका मतलब x का मान कितना आया? 50। अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, 20 पारियों का औसत कितना था? x, और x का मान कितना आ गया? 50। पूछा जाए उसका 21 पारियों का औसत क्या हो जाएगा? तो 21 पारियों का औसत कितना है? x माइनस 2, x माइनस 2, x का मान कितना? 50, 50 माइनस 2 कितना? 48। पूछा 20 पारियों में रन कितने बनाए? तो 20 पारियों में कितने रन? 20x, तो ये हो गए 20 गुणा x का मान 50, 20 से पंजे 100, 1000। चौथा सवाल, 21 पारियों में कितने रन हो गए? तो कितने हो गए 21 पारियों में? देखो कुल रन कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहे 20x प्लस 8, तो ये 20x प्लस 8, 20x का मान ज्ञात कर ही चुके हैं कितना? 1000, और 8 रन और बना लिए तो 1008। ये लो, चारों सवाल आपसे सोल्व हो चुके हैं। तो ये तो था भाई बल्लेबाज से संबंधित औसत के प्रश्न, बहुत ही ज्यादा आसान है और आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं गेंदबाज से संबंधित, नोट कर लीजिए इसको।
अब लिखेंगे एक सवाल गेंदबाज का। गेंदबाज के लिए आप नोट लिख लीजिए, नोट। गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का औसत बराबर कुल रन बट्टा कुल विकेट। ये गेंदबाज के लिए औसत ज्ञात किया जाता है। अब लिखेंगे एक सवाल, एक गेंदबाज का औसत 20 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज का औसत 20 रन प्रति विकेट है, क्योंकि गेंदबाज का औसत है वो विकेट के हिसाब से निकाला जाता है। एक गेंदबाज का औसत 20 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 30 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। देखो, अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उसका औसत 1 विकेट सुधर जाता है। ठीक, या 1 अंक सुधर जाता है। ये सारी चीजें नहीं लिखेगा, उसका औसत 1 अंक सुधर जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। तो बताइए अंत तक उसने कुल कितने विकेट ले लिए हैं? तो बताइए अंत तक उसने कुल कितने विकेट ले लिए हैं, ये आपको पूछा गया है। बहुत ही आसान है। देखो, एक गेंदबाज का औसत 20 रन प्रति विकेट है। अब हमें यहाँ पे पता है क्या कि उसने कितने विकेट ले रखे हैं? तो नहीं पता, लेकिन औसत का तो पता है कि औसत है वो 20 रन प्रति विकेट है। तो मान लेते हैं, माना उसने x विकेट ले रखे हैं, मतलब x जनों को आउट कर रखा है। अब एक जने को आउट करने के लिए 20 रन देने पड़े। देखो, औसत का मतलब हुआ कि वो 20 रन गंवाता है, फिर एक जने को आउट कर देता है, फिर 20 रन गंवाता है, फिर एक जने को आउट कर देता है। तो 20 रन प्रति विकेट का मतलब हो गया कि एक विकेट गंवाने के लिए या एक विकेट लेने के लिए उसको 20 रन गंवाने पड़ते हैं। तो माना उसने x विकेट ले रखे हैं, तो इसका मतलब उसने कुल कितने रन गंवा रखे हैं? तो कुल रन गंवाए, कितने गंवा दिए? तो 20 के हिसाब से 20 गुणा x, 20x रन उसने अब तक गंवा रखे। अब जैसे ही अगला मैच खेला गया तो वह 30 रन और गंवाता है। तो रन कितने हो गए अगले मैच में? अगले मैच में कुल रन तो कितने हो गए? तो 20x पहले थे, 30 और गंवा दिए, तो 20x प्लस 30। ऐसा करके उसने 5 विकेट और ले लिए। तो पहले कितने विकेट ले रखे थे? x, और अब 5 और ले लिए, तो कुल विकेट कितने हो गए? x पहले ले रखे थे, 5 और ले लिए, तो x प्लस 5। अब औसत निकाल लें, तो औसत बराबर होता है कुल रन बट्टे कुल विकेट। देखो ये रहा औसत, कुल रन बट्टे कुल विकेट। तो मान रख देते हैं सीधा, औसत बराबर, तो औसत हो गया उसका 1 अंक सुधर गया। चलो वापस लिख देता हूं सूत्र, कुल रन बट्टा कुल विकेट। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखो यहाँ पे औसत कितना हो गया? तो 1 अंक सुधर गया। तो गेंदबाज के लिए सुधरने का मतलब है कि वो 1 विकेट एक्स्ट्रा लेने लग गया। ठीक है, तो औसत 1 सुधर गया। तो पहले कितना था? 20 रन प्रति विकेट था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 20 रन प्रति विकेट था, इसका मतलब 20 रन वो गंवाता था। गेंदबाज का औसत सुधर रहा है, तभी मैंने देखो यहाँ पे विकेट या रन नहीं लिखे हैं, मैंने 1 अंक लिखा है।
अंक से आपको समझना होगा कि गेंदबाज के लिए अंक सुधरने का क्या मतलब होता है, वह रन कम दे। इसका मतलब पहले 20 रन गंवाता था, अब एक कम गंवा के आया, इसका मतलब 19। तो एक अंक सुधरने का मतलब हो गया नया औसत कितना, 19 बराबर कुल रन कितने, तो कुल रन तो ये हो गए 20x प्लस 30, 20x प्लस 30 बट्टे कुल विकेट, कुल विकेट कितने x प्लस 5, ये हो गए x प्लस 5। पक्षांतरण करेंगे तो 19x प्लस 19 गुणा 5 95 बराबर 20x प्लस 30। इधर पक्षांतरण करेंगे x बचेगा, इधर पक्षांतरण करेंगे 95 में से 30 चला जाएगा तो 65, x का मान आ गया 65। पूछा है कि अंत तक उसने कुल कितने विकेट ले लिए, तो कुल विकेट कितने, x प्लस 5, x प्लस 5, x का मान कितना आया 65, 65 प्लस 5 कितना हो गया 70। इसका मतलब अंत तक उसने 70 विकेट ले लिए। एक बार इसको देखो वापिस समझो, आसान सवाल है। एक गेंदबाज का औसत 20 रन प्रति विकेट है, इसका मतलब माना उसने x विकेट ले रखे, ये मान लिया, और कुल रन कितने हो गए, तो 20 रन उसने गंवाए हैं, तो 20 गुणा x जनों को आउट कर रखा है, तो 20 रन प्रति बल्लेबाज को आउट करने में गंवाने पड़े, तो 20 गुणा x हो गया 20x। अगले मैच में कुल रन कितने हो गए, तो 20x तो यहाँ थे, 30 रन और गंवा दिए, तो 20x प्लस 30, और उसने 5 विकेट और ले लिए। तो पहले आपने विकेट मान रखे हैं x, तो टोटल विकेट हो गए x प्लस 5। अब देखो औसत बराबर होता है कुल रन बट्टे कुल विकेट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, जिससे उसका औसत एक अंक सुधर गया। तो देखो ध्यान रखना, बल्लेबाज के लिए औसत में सुधार होता है जब रन बढ़ते हैं, और गेंदबाज के लिए औसत में सुधार होता है जब रन कम होते हैं। मैंने शुरुआत में आपको लिखाई दिया। तो औसत में सुधार का मतलब रन कम देखे है, कितने, 20 से एक अंक कम, तो 20 से एक अंक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो औसत बराबर तो लिख दिया 19 बराबर कुल रन हो गए 20x प्लस 30 और बट्टे कुल विकेट हो गए x प्लस 5। कैलकुलेशन करने से x का मान 65 आ गया। आपको पूछा कि अंत तक उसने कुल कितने विकेट ले लिए हैं, तो अंत तक x प्लस 5 तो हो गए, x का मान 65 प्लस 5 हो गए 70। इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखेंगे, एक गेंदबाज का औसत, एक गेंदबाज का औसत 30 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज का औसत 30 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 100 रन देकर एक विकेट लेता है, जिससे उसका औसत, अब आप ही बताओ, 30 रन पे ले रहा था एक विकेट, इस बार 100 रन गंवाए, इसका मतलब औसत गिरेगा, तो उसका औसत 2 अंक गिर जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन गिर जाता है। कोष्टक में ये भी लिख लीजिए, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, जिससे उसका औसत 2 अंक गिर जाता है, अथवा उसका औसत 2 रन प्रति विकेट बढ़ जाता है। ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है सिंपल लैंग्वेज में। औसत 2 रन प्रति विकेट, इसका मतलब 30 रन थे, 2 बढ़ के हो जाएगा 32, ऐसे भी हो सकता है। तो बताइए उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए, तो बताइए उसने अंत तक कुल कितने विकेट लिए। अब इसको सरल करते हैं। देखो गेंदबाज है, उसका औसत है 30 रन प्रति विकेट, तो मान लेते हैं उसने टोटल जो विकेट लिए हैं वो कितने लिए x, और औसत कितना है 30 का,
इसका मतलब कितने रन गंवाए, 30x। अब अगली पारी में उसने 100 रन और दे दिए, तो 30x पहले दे रखे थे, तो अब रन कितने हो गए, 30x प्लस 100। विकेट कितने हो गए, तो एक विकेट और ले लिया, x पहले ले ही रखे थे, तो x प्लस 1। औसत क्या हो गया, ऐसा करने से उसका औसत है वो 2 अंक गिर गया। तो गेंदबाज के लिए औसत गिरने का मतलब है कि उसने ज्यादा रन गंवा दिए हैं, और लिखा भी है कि 2 रन प्रति विकेट बढ़ गया, तो 30 की जगह कितना हो जाएगा, 32। अब आप मान रख दीजिए औसत बराबर होता है कुल रन बट्टे कुल विकेट। मान रखते हैं, देखो इसमें औसत कितना, 32 बराबर कुल रन कितना, 30x प्लस 100 और बट्टे कुल विकेट कितने, तो x प्लस 1। इसका पक्षांतरण करेंगे तो 32x प्लस 32 बराबर 30x प्लस 100। 30x इधर आएगा तो 32x में से घटेगा बचेगा 2x, 32 100 में से घटेगा तो बच जाएगा 68, x का मान आ जाएगा 34, x का मान आ गया है 34। अब पूछा गया कि तो बताइए अंत तक कुल कितने विकेट लिए, तो अंत तक कितने विकेट हो गए, x प्लस 1, x का मान रखेंगे 34 प्लस 1 हो जाएगा 35। तो अंत तक उसने कुल मिला के 35 विकेट ले लिए हैं। ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है।